हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम सीधा बात करने वाले हैं क्वेश्चन पे, जो कि कक्षा 10 का है। कक्षा 10 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्नावली 9.1 का है, जो चैप्टर का नाम है कि ट्रायगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का जो कुछ इसमें भाग का प्रयोग करते हैं। चलिए, दिया हुआ है क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक मीनार है जिससे कि 30 मीटर की दूरी पर एक कोई बिंदु है, 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है ना 30 डिग्री है, 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलिए हम मान लेते हैं ABC, जिसमें बी कोण 90 डिग्री का है, जहाँ पे मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है। चलिए मान लेते हैं हल, माना कि AB मीनार है, AB मीनार है या मीनार की ऊंचाई है, ठीक। और BC मीनार के पाद से, मीनार के पाद बिंदु से या जड़ से क्या एक मिनट, और BC मीनार के पाद बिंदु से बिंदु तक की दूरी है, ठीक। मान लिया है, जिसमें हमको BC बराबर दिया हुआ है। तो चूंकि BC बराबर 30 मीटर, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो हमको निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई यानी AB का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? AB का। तो आप देख सकते हैं इस थीटा के लिए ये लंब है और ये आधार है, तो किस में आता है? टेन थीटा में। तो हम लेंगे त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है? लंब बटा आधार। आप जानते हैं टेन थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो टेन 30 बराबर लंब कितना है? AB बटा आधार कितना है? BC। तो हम लिखेंगे टेन 30 का मान क्या होता है? टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 बराबर हो जाएगा AB का मान AB और बटा BC का मान कितना है? 30 मीटर। तो हमारा AB बराबर हो जाएगा, यानी कि क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 गुने AB बराबर 30 मीटर। तो AB बराबर हो जाएगा 30/√3 मीटर, यानी AB बराबर, यहाँ देखिए AB बराबर हमारा आया है 30/√3 मीटर। तो हरों का प्रमेयकरण करेंगे तो 30/√3 गुना √3/√3, तो AB बराबर 30/3√3 मीटर। 3 से 10 बार में, तो AB बराबर 10√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर AB बराबर 10√3 मीटर। आंसर।
देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये मान के चलते हैं कि ये क्या है, हमारा भूमि है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये पतंग क्या कर रही है, उड़ रही है, जो 60 मीटर की भूमि से ऊंचाई पे है। इसके बाद दिया हुआ है कि पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है ना, पतंग के डोरी का झुकाव, ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ये जो डोरी है पूरी तरह तनी हुई है, और डोरी की लंबाई ज्ञात करें। हमको क्या करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो ए मान लेते हैं, ये ए है तो ये बी है और ये सी है। लिख लेते हैं हल, जो भी है उसको हम पहले साबित लिख देंगे ताकि समझ में आए। माना कि ए बी पतंग की ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई तथा बी सी ए सी डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई हो गया। हमको दिया हुआ ए बी बराबर, ए बी बराबर क्या चीज दिया हुआ है, ए बी बराबर 60 मीटर। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 60 मीटर। हमको निकालना किसका मान है, ए सी का, और थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। तो चलिए हम लेते हैं ए बी सी में, मतलब ये समझिए कि हमको डोरी की लंबाई निकालनी है, और ये है इस थीटा के लिए क्या है, लंब है, और ये कर्ण है। लंब और कर्ण, देखिए लंब और कर्ण साइन में, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर, चूंकि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लिखेंगे साइन थीटा की जगह पे कितना पुट करेंगे, 60 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना है ए बी बटा कर्ण कितना है ए सी। बताइए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 बराबर ए बी का मान दिया हुआ है 60 मीटर बटा ए सी का मान हमको निकालना है। तो आप देख सकते हैं √3 AC, √3 गुना ए सी, कोना कोनी गुना करेंगे, क्रॉस गुना जिसको बोलते हैं, तो करने के बाद क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, 120 मीटर। तो ए सी का मान कितना हो जाएगा, 120 मीटर बटा √3, हरों का प्रमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा ए सी बराबर 120 बटा √3, √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुना हो जाएगा मीटर। तो आप देख सकते हैं √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ए सी बराबर हो जाएगा 120 बटा 3 √3 मीटर। 3 से काटेंगे 40 बार में, तो ए सी बराबर हमारा हो जाएगा 40√3 मीटर। अतः डोरी की लंबाई बराबर ए सी है, और ए सी का मान आया है 40√3 मीटर। आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। ध्यान दीजिए, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को कृपया लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लड़का एक 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो क्या किया है, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये मान के चलते हैं भवन है,
भवन जिसकी ऊंचाई है 30 मीटर और कुछ दूरी पर एक लड़का है खड़ा है जिसका ऊंचा है 1.5 मीटर। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उनके आँखों से उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले क्या करता है तो उनके आँखों से उन्नयन कोण 30 डिग्री था, लेकिन जैसे ही कुछ दूरी आगे जाता है तो क्या होता है उसके आँखों का जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 60 डिग्री। पहले 30 डिग्री था, अब 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। तो भवन की तरफ कितना दूरी तक वो चल के गया, हमको वो दूरी निकालना है। तो हम मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। ए बी सी डी एफ जी क्या मानते हैं? ए बी सी और डी मान लेते हैं, इसको डी और इसको ई। नीचे कोई मानने की आवश्यकता नहीं है, इसको मान लेते ए बी सी डी ई एफ जी। ये 1.5 है तो 1.5 मीटर हो जाए। यहाँ पे भी 1.5 मीटर हो जाए। बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी 30 मीटर, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा? तो 28.5 मीटर। तो हम लिखेंगे हल माना कि भवन की ऊंचाई ए सी तथा लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर यानी कि EF है। तो अब चलते हैं हम किस में, तो कोई भी सा त्रिभुज में चलते हैं। तो हम सबसे पहले चलेंगे, पहले मान निकाल लेते हैं ए बी का मान। तो ए बी बराबर हो जाएगा ए सी माइनस बी सी। ए सी कितना है? ए सी है 30 मीटर, जिसमें बी सी 1.5 मीटर, क्योंकि जितना है लड़के का यहाँ होगा उतना ही समांतर में यहाँ भी है तो उतना ही होगा। तो हमारा हो जाएगा 28.5 मीटर। ठीक, इसके बाद है लड़के की हाइट EF कितना है? 1.5 मीटर। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका यूज हो चुका है। इसके बाद है थीटा त्रिभुज में चलने के बाद हम लेंगे। यहाँ से ED बराबर FG जो है लड़के द्वारा तय की गई दूरी, चलिए चलते हैं हम त्रिभुज ABD में। ध्यान दीजिए, हमको निकालना है ये दूरी, मतलब ये इतना की दूरी। तो हम सबसे पहले ये दूरी निकालेंगे, यानी कि लंब बटा आधार टेन थीटा में आता है। तो लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर, डायरेक्ट लिखेंगे टेन 60 डिग्री ए बी लंब बटा BD आधार। तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर AB 28.5 मीटर और बटा BD, बटा में क्या हो जाएगा? BD। तो चलते हम BD √3 BD बराबर 28.5 मीटर। तो BD बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 28.5 बटा √3 मीटर। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं त्रिभुज ABE में।
त्रिभुज ए बी ए में क्यों चलते हैं? क्योंकि हमको अभी ये पता है कि ये चला है, हमको पूरा पता चलेगा, उसमें से हम इसको क्या करेंगे तो घटा देंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा और इसका मान निकालना है। तो 10-30 डिग्री 10-30 डिग्री बराबर लंब, उसके लिए लंब कितना होगा ए बी बटा आधार कितना हो जाएगा तो ई बी यानी बी। आप बताइए 10-30 का मान आप भी जानते हैं 1/√3 होता है, ए बी का मान आपको पता है 28.5 मीटर, तथा बीई को आप क्या लिख सकते हैं? बी को आप ईडी और प्लस बीडी नहीं लिख सकते हैं, बी को आप बीडी प्लस ईडी लिख सकते हैं। तो बताइए बीडी प्लस ईडी बराबर कितना हो जाएगा 28.5√3 मीटर हो जाएगा। बीडी का मान हमको क्या करना है, ईडी का मान निकालना है, तो ईडी हम बीडी का मान पुट कर देंगे 28.5/√3 मीटर प्लस ईडी का मान कितना है निकालना है हमको, तो ईडी का मान निकालेंगे बराबर 28.5√3 मीटर। अब बताइए ईडी बराबर कितना हो जाएगा, तो ईडी बराबर हो जाएगा ई प्लस में और इस साइड से इस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 28.5 मीटर माइनस 28.5√3 मीटर माइनस 28.5/√3 मीटर। दोनों में आप देख सकते हैं कि 28.5 क्या है कॉमन, तो लिखेंगे ईडी बराबर 28.5 दोनों में कॉमन हो गया, तो √3 माइनस 1/√3 और मीटर इतना हो जाएगा। इसको जब से ही हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 28.5 मीटर 3 माइनस 1/√3 मीटर यानी 28.5 गुने 2/√3 मीटर। ये भी हम आंसर कर सकते हैं 28 दूना 56 और 57/√3 मीटर। इसको जैसे ही हर एक का परमीकरण करेंगे तो √3 से रूट ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, तो 57√3/3 मीटर यानी 3 से जाएगा 19 बार में, तो ईडी का मान हमको निकल जाएगा 19√3 मीटर। और यही हो गया लड़के द्वारा तय की गई दूरी, तो लिखेंगे अतः लड़के द्वारा तय की गई दूरी बराबर ईडी और बराबर 19√3 मीटर आंसर। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है ये क्वेश्चन। हमारा था 6 नंबर क्वेश्चन था, बहुत लेंदी है, लेंदी क्या बहुत लंबा है कहना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन मोस्ट VVI क्वेश्चन सब है तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा लेंदी बनता है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, तो हमारे चैनल को क्या कीजिए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मेरा वीडियो जब भी डले आपको सबसे पहले सूचना मिल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, उस अगला क्वेश्चन के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, हम मिटाते हैं और चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। सात नंबर क्वेश्चन है हमारा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है। कहने का मतलब है यहाँ से एक भूमि है, उस पर क्या किया है तो एक छत है, मतलब एक भवन है जो कितना मीटर ऊंचा है तो 20 मीटर ऊंचा है,
20 मीटर ऊंचा भवन है और उस पर भी एक क्या किया है, तो संचार मीनार यानी टावर लगाया गया है, टावर लगाया गया है। और लगी संचार मीनार के तल, पहले तो दिया है भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री। यहाँ से बोल रहा है 45 डिग्री और यहाँ से बोल रहा है इसकी दूरी जो है ये 45 डिग्री का कोण बनाता है और ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमको पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, तो मीनार की ऊंचाई हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी मांग रही है। तो हम मान लेते हैं इसको h, जाने तो h क्यों मानते, नाम पुट कर देते हैं A B C और ये हो गया D। लिखेंगे हल, माना कि BC क्या है, भवन है, BC बराबर भवन की ऊंचाई यानी तो BC भवन की ऊंचाई है तथा BA यानी AB संचार मीनार है। हमको कुछ नहीं करना है। अब चलते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये मान निकालना है। तो सबसे पहले आप 45 वाले में चलिए, तो उससे क्या होगा, आपको ये मान निकल जाएगा और ये वाला भी निकल जाएगा। चलिए चलते हैं त्रिभुज BCD में, BCD में क्या है, देखिए हमको ये दूरी पहले निकालना होगा। तो इसके लिए लंब, इस कोण के लिए ये क्या है, लंब है और ये आधार है। तो 10 में चलेंगे, 10 45 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब BC बटा आधार CD। तो लंब ये एक हो गया, 10 45 का मान 1 बराबर BC का मान 20 मीटर है और बटा CD। तो क्रॉस गुना करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो CD बराबर हो जाएगा 20 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है हमारा 20 मीटर आ गई है। अब हमको निकालना है AB। तो AB के लिए हमको क्या करना होगा, तो CD का मतलब ACD त्रिभुज में चलना होगा, पूरा त्रिभुज में। तो चलेंगे हम पुनः त्रिभुज ACD में, क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज ACD में ध्यान दीजिए, 10 60 डिग्री क्या होगा, 10 60 डिग्री बराबर इसके लिए लंब कितना है, AC बटा आधार CD। देखिए 10 60 का मान होता है √3 बराबर AC को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC बटा CD का मान कितना है, 20 मीटर। ध्यान दीजिए क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20√3 मीटर बराबर AB प्लस BC का मान कितना है, 20 मीटर है। ध्यान दीजिए 20 मीटर है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो हमारा हो जाएगा माइनस में 20√3 माइनस 20 मीटर बराबर AB। इसीलिए AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर होगा 20 कॉमन दोनों में ले लेंगे तो हो जाएगा 20, तो √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 मीटर आंसर। और यही मीनार की ऊंचाई, या नहीं तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई या संचार मीनार की ऊंचाई बराबर AB बराबर 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर आंसर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था।
अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।